पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति महिमा सदा सर्वदा होवे। रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति महिमा सदा सर्वदा होवे। हमें ढारस देने के लिए पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति महिमा सदा सर्वदा होवे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संज्ञा 22 से लेकर 36 तक जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसका पूर्ण अर्थ समझने के लिए हमें जो बाइबल पासेज पढ़ते हैं उसके पहले का भाग भी पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा समझ में आता है। आज के सुसमाचार में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये बात पता चलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों की ओर चल रहे हैं पानी के ऊपर से, और हमें ये समझ में आता है कि वे क्यों अपने शिष्यों के साथ नहीं थे। इसे समझने के लिए हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 22 के पहले का भाग पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु रोटियों का चमत्कार दिखाने के बाद वे कहाँ चले गए, वे क्या कर रहे थे। हमें पता चलता है कि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संज्ञा 15 में रोटियों के चमत्कार के बाद जो लोग वहां पर थे उन लोग प्रभु को एक राजा बनाना चाहते थे, इसलिए वे वहां से निकल पड़ रहे हैं और शिष्यों को ये आज्ञा देते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और प्रभु यीशु लोगों को विदा देने के बाद वे पहाड़ी की ओर चलते हैं और वहाँ पिता ईश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना में समय बिताते हैं। अगर शायद हमारे जीवन में ऐसे कुछ चमत्कार होने के बाद हम लोग जो कुछ लोग हमसे चाहते हैं और हमें बनाना चाहते हैं वो बनने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रभु इन सब को छोड़कर अपने पिता ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए जब शिष्य लोग कुछ प्रतिकूल साहचर्य में पड़ गए थे तो उनकी मदद करने के लिए प्रभु उनके पास चले आते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें और मुसीबत आती हैं तो प्रभु हमारे साथ और हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए प्रभु के सामने निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। आइए हम सुसमाचार के इस पाठ को ध्यान से सुने और प्रार्थना के साथ सुने। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पर चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए एक कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बैठा।
किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, अगर आज के इस पाठों को जब हम समझने के लिए कोशिश करें तो इसमें 3 भाग है। सबसे पहला भाग में हम ये सुनते हैं कि प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए अपने शिष्यों की ओर आ रहे हैं, और दूसरा भाग में पेतरुस कोशिश करते हैं कि पानी के ऊपर से चलने के लिए, और तीसरा भाग में हम देखते हैं गेनेसरत के लोग यीशु को पहचानते हैं और अपने पास जितने भी रोगियां हैं उन सभी को लेकर प्रभु यीशु के पास लाते हैं और प्रभु यीशु उन्हें चंगा करते हैं। प्रभु यीशु क्यों अपने शिष्यों के पास पानी पर चलते हुए आए? वो इसलिए कि उस समय जब यीशु के शिष्य नाव पर जा रहे थे तब लहरें आ गई और वायु प्रतिकूल हो गई। शिष्य लोग डरने लगे और उनको ये भी नहीं पता था कि क्या करें। लेकिन प्रभु यीशु जो प्रार्थना में अपने पिता के पास बैठा था, उनको समझ में आता है कि अपने शिष्य लोग कुछ परेशानियों से, कुछ मुसीबतों से गुजर रहे हैं। हाँ, कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब कई प्रकार के मुसीबतें और परेशानियां आ जाती है तब हमें चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु जानते हैं हम परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारे प्रभु हमारे पास आ ही जाते हैं। जिस प्रकार पानी के ऊपर से चलते हुए प्रभु अपने शिष्यों के पास गए थे, उसी प्रकार सभी परेशानियों को ऊपर से चलते हुए प्रभु हमारे बीच आ जाते हैं। लेकिन अक्सर जिस प्रकार पतरस ने प्रभु को पहचान नहीं पाया, उसी प्रकार हम भी प्रभु को पहचान नहीं पा रहे। प्रभु हमेशा यूक्रिस्ट के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा और अपने प्रिय माता पिताओं के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा और हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे भाई बहनों के द्वारा हमारे पास आते हैं। क्या हम प्रभु को पहचान पा रहे हैं? क्या हम प्रभु के ऊपर और प्रभु की ओर हमारे आंखों को उठा पा रहे हैं? अक्सर हम कमज़ोर हो जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में है, हमारे पास है। और हम देखते हैं कि पेतरुस प्रभु को पहचानते हुए बोलते हैं, प्रभु मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं पानी के ऊपर से चलते हुए आपकी ओर आऊं। प्रभु ने कहा, आ जाइए। और जब पेतरुस ये देखते हैं कि वहाँ पर पानी ज़्यादा है और पानी का लहर देखते हुए उनके अंदर कुछ डर उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण वे पानी में डूबने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं पेतरुस को थोड़ा सा ज़्यादा आत्मविश्वास हो गया था, लेकिन प्रभु उन्हें इस प्रकार संबोधित करते हैं, अल्पविश्वासी, तुम्हारे अंदर इस प्रकार का संदेह क्यों है? हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में
जब हमें प्रार्थना के द्वारा कुछ अनुग्रह मिलते हैं, तब हमारे अंदर भी इस प्रकार के आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमसे कुछ भी संभव है। लेकिन प्रभु शायद हमें भी इस प्रकार संबोधित करेंगे, अल्पविश्वासी, तुम्हें इस प्रकार का संदेह क्यों है? क्योंकि प्रार्थना करने के बाद हमें कोई अनुग्रह नहीं मिलते हैं तो हम डर जाते हैं, प्रभु पर अपने हृदय को रख नहीं पा रहे और हम हमारे जीवन में जितना भी समस्या है उस पर हमारी ध्यान रखते हैं। कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि गेनेसरत के लोगों की तरह हम प्रभु को पहचाने और हमारे जितने भी कमजोरियां हैं, हमारे जितने भी पाप हैं, हमारे जितने भी रोग हैं, सबको लेकर प्रभु के पास आए और प्रभु पर विश्वास करें और हम बहुत अनुग्रह जरूर पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रभु के पास जाते हैं वे हमें स्पर्श करेंगे और हम पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करेंगे। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। और फिर हम पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 तक पढ़ते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पास आए और वह आपके पास आएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे प्रभु करुणा सागर है, दया सागर है। जब भी हम उसे पुकारते हैं तब प्रभु हमारे पास आ जाते हैं और हमें अनुग्रह से भरते हैं। क्या हम जब हमारे जीवन में मुसीबत और समस्या और परेशानियां, दुख तकलीफ, रोग पीड़ा और कई प्रकार की समस्या आते हैं, क्या हम प्रभु की ओर अपनी आंखों को उठा पा रहे? क्या हम प्रभु की उपस्थिति को पहचान पा रहे? क्या हम यूकरिस्त में और पवित्र वचन द्वारा हमसे बातें करने वाला और अपने शरीर और रक्त को बांटने वाला उस प्रभु को महसूस कर पा रहे?